नेहा, तूने सारा सामान एक बार चेक कर लिया है ना? कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया? हाँ मम्मी, क्यों चिंता करती हो? मैंने हर सामान दो दो बार चेक किया है और अपने हाथों से चेक करके ही रखा है। देख बेटा, और मेहमानों की लिस्ट भी एक बार चेक कर ले, कहीं कोई मेहमान छूट तो नहीं गया। अगर कोई मेहमान रह गया हो तो उसे भी फ़ोन कर देना। नहीं मम्मी, कोई मेहमान नहीं छूटा है, मैंने सारी तैयारियां अच्छे से कर ली है। लेकिन ये तो बताओ कि भैया अभी तक क्यों नहीं आए? अरे बेटा, मैंने उसको बोला था कि 5 बजे तक सारे कार्ड्स लेके घर आ जाना, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गया वो। तू एक बार फ़ोन करके देख ले। मम्मी, फ़ोन तो भैया को आप ही कर लेना, मेरे ससुराल से फ़ोन आ गया है। शाम का खाना भी बनाना है मुझे जाकर, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तो घर निकलती हूँ। जैसे ही भैया आए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। और हाँ मम्मी, सबसे पहले शादी का कार्ड गणेश भगवान जी के मंदिर में पहुँचा देना, और उसके बाद कल सुबह सबसे पहले आप मेरे ही ससुराल आना। वो क्या है ना, अगर आप मेरे ससुराल में टाइम से कार्ड दे आओगे तो वो मुझे टाइम से भेज देंगे, नहीं तो फिर तुम्हें पता है ना, ससुराल वालों के भी नखरे हो जाते हैं। कहेंगे कि तेरे भाई की शादी है और तेरे पास अभी तक कार्ड नहीं आया, और तू है कि रोज़ रोज़ वहाँ जाकर इतना काम करवाती है। मम्मी, मेरी सास तो पहले ही बोलती है कि तेरा मायका इतना पास है कि तू सुबह को जाए और शाम को रोज़ आ जाती है। अरे बेटा, क्यों चिंता करती है तू? सबसे पहले कार्ड तेरे ही घर पर पहुँचाऊँगी। और बेटा, तू एक रात यहीं पर रुक जाना। देख, शादी की इतनी तैयारियां हैं, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी अकेले। तुझे पता भी है कि हम सारे रिश्तेदार कैसे हैं, जिसे जितना भाव दो वो उतना ही ज़्यादा सर चढ़ जाते हैं। अगर रिक्वेस्ट करके बुलाओ तो भी नहीं आएंगे। अरे मम्मी, छोड़ो ना रिश्तेदारों को, आपके लिए तो आपकी बेटी ही काफ़ी है। मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बस अभी आप मुझे जाने दो और सुबह घर कार्ड पहुँचा देना, तो मैं 1 घंटे बाद ही वापस आ जाऊँगी अपना सामान पैक करके। और वो क्या है ना मम्मी, मुझे शादी के लिए कपड़े वगैरह भी खरीदने हैं, तो मुझे मार्केट भी जाना है। मैं आज रात को ही इनके साथ मार्केट चली जाऊंगी, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ का काम देख लूँगी आकर के। ठीक है बेटा। पता नहीं ये अमन भी कहाँ रह गया, 2 घंटे से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन अमन का कोई अता पता नहीं है। ना जाने कहाँ रह गया, किस समय आएगा। सभी रिश्तेदारों को कार्ड भी बांटने हैं, फ़ोन भी करना है। अमन, कहाँ रह गया था तू? कितनी देर हो गई है? और ये बता, शादी के कार्ड कहाँ हैं? और ये क्या, तूने ये शादी वाली ड्रेस क्यों पहन रखी है? और ये लड़की कौन है तेरे साथ? मम्मी, इसका नाम ज्योति है। हम दोनों ने आज ही कोर्ट मैरिज की है। क्या तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया बेटा? बेटा, अगर तुझे हमारी पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी थी तो हमें बता देता। शादी के सारे कार्ड छप चुके हैं, रिश्तेदारों को सबको फ़ोन करके बता दिया। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? समाज में लोग क्या कहेंगे हमें? बेटा, एक बार तूने घर में बताया तो होता। मम्मी, अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो भी कोई फायदा नहीं होता। अगर मैं तुम्हें बता देता तो भी तुम इस शादी के लिए मानने वाली नहीं थी। क्यों बेटा, अपने बच्चों की खुशी में किसकी खुशी नहीं होती? तू एक बार कह के तो देखता। मम्मी, मुझे पता है आप बिल्कुल नहीं मानने वाले थे, क्योंकि ज्योति हमारी कास्ट की नहीं है, ये दूसरी बिरादरी की है। हे भगवान, तूने एक गैर बिरादरी की लड़की से शादी कर ली, तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? क्या कहेंगे लोग कि तुम्हारे घर में तो शादी की तैयारियां चल रही थी और तुम्हारा बेटा बिना बताए शादी कराया। मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी बेटा। नेहा के ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? मम्मी, ज्योति बहुत अच्छे घर की बेटी है, वो आपको बहुत खुश रखेगी। क्या कहा तूने? खुश रखेगी? खुश तो ये मुझे तब रखेगी जब मैं इसे अपने घर की बहू स्वीकार करूंगी। नहीं मानती मैं इसे अपने घर की बहू। देखो माँ, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी शादी हो चुकी है, ये मेरी बीवी है और इस घर की बहू है, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। नहीं बेटा, मैं इसे अपनी बहू बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। अरे बहू मानना तो बहुत दूर की बात है, मैं इसे अपने पास तक ना आने दूँ, इसके हाथ का एक गिलास पानी तक ना पीऊँ मैं। मम्मी, आपको जो करना है करो। ज्योति, तुम बहुत थक गई होगी, तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। ठीक है अमन। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ना जाने किस जात बिरादरी की है,
इसे उठाकर घर ले आया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारे माँ बाप रिश्तेदार क्या कहेंगे। ज्योति को बुलाती हूँ फ़ोन करके। हेलो ज्योति, क्या कर रही है बेटा तू? अरे मम्मी, मैं तो कुछ नहीं कर रही। आप बताओ क्या बात हुई? और हाँ मम्मी, आप कार्ड लेकर आने वाले थे हमारे घर पे, आए नहीं अभी तक। अरे बेटा क्या बताऊँ मैं तुझे, अब क्या ही कार्ड बांटेंगे हम शादी के। क्यों मम्मी, क्या हो गया ऐसा? अरे बेटा तेरा भाई शादी करके किसी लड़की को घर पे ले आया है, ना हमारी जात की है ना बिरादरी की है। अच्छा मम्मी, ऐसा करो मम्मी, मैं भी आती हूँ घर पे, आप टेंशन मत लो। हाँ बेटा जल्दी आ जा, मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मम्मी क्या बात है, बताओ क्या हुआ? और कहाँ है वो लड़की जिसे भैया शादी करके लाए हैं? और कहाँ गया होगा, ले गया है अपने कमरे में ऊपर। देखो मम्मी, आप चिंता मत करो। और भैया कैसे हुआ? और भाभी कहाँ पर है? नेहा वो तो अपने कमरे में आराम कर रही है। जा तो उसके पास बैठ जा थोड़ी देर, उससे बातें कर ले एक दो, शायद उसका मन लग जाए। तू मन लगाने की बात कर रहा है? मेरी बेटी उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। अरे मम्मी ये कैसी बातें कर रही हो आप? आज के समय में भला जात पात कौन देखता है? और वैसे भी जब वो लड़की भैया को पसंद है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है मम्मी? अरे तू मेरी बेटी है या उसकी कोई सगी सहेली? जब मैंने तुझे बोल दिया कि हम में से उसके साथ कोई भी बात नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा। देखो मम्मी, अगर तुम्हें उसके साथ बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मैंने उसके साथ शादी की है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। कोई उसका साथ दे या ना दे, मैं तो उसका साथ जरूर दूंगा। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। अगर तूने फैसला कर ही लिया है फिर तू उसे यहीं रखेगा तो बेटा एक काम कर, ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा हुआ है, अपनी बीवी को लेकर ऊपर सेट हो जा, क्योंकि वो लड़की मेरे किचन में पाँव नहीं रखेगी और ना ही मैं उसके हाथ का एक गिलास पानी भी पीने वाली हूँ। ठीक है मम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाने से आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी तो ठीक है, मैं और ज्योति ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। हम अपना किचन राशन सब कुछ अलग ले आएंगे आज ही। देखा तूने किस तरह से मेरे मुंह पर जवाब देकर गया है मुझे ये लड़का। आज से पहले इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि ये मेरी किसी भी बात को टाल सके। मम्मी अब तो आप भी हद कर रही हो। अरे ऐसा भी क्या हो गया, इंसान ही तो है, कोई भूत तो नहीं कि उसके हाथ का पानी पी लेने से आप मर जाओगे। मम्मी भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, जात पात ये सब तो हमने ही बनाए हैं। मुझे तो लगता है कि अमन के साथ साथ तू भी उसके रंग में रंग गई है। अगर तुझे भी उसी के साथ रहना है तो जा, मुझे तुझसे भी बात नहीं करनी। हाँ मम्मी, मैं तो चली ही जाऊंगी। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। जब आप अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही हो तो 2-4 दिन बाद मेरे साथ भी आप ऐसा ही सलूक करोगे। और हाँ मम्मी, जब तक आपके घर का मैटर सही ना हो जाए तब तक आप मुझे मत बुलाना फ़ोन करके, क्योंकि आपके घर के मामलों में मैं नहीं आने वाली। मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, अब मुझे मत बुलाना यहाँ पर। हाँ हाँ जा, तू भी चली जा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी बेटे बहू या बेटी की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं भी देखती हूँ कि ये महारानी इस घर में कितने दिन तक रहती है। इस घर से अगर इसे धक्के मारकर बाहर ना निकलवा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। एक पल के लिए भी चैन से नहीं रहने दूंगी तुझे।